तो दोस्तों कल्पना करो कि आपका जो खेत है वह तैयार है, लेकिन आपके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, खाद खरीदने के पैसे नहीं हैं और साथ में बैंक में लंबी लाइन देखकर आप भी परेशान हो गए हो। और अगर आप किसी से उधार मांगने जाएं और वो दे आपको 18% तक का ब्याज, इतना ज्यादा ब्याज हो कि 18% किसी महाजन से लेना ठीक तो नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो कि किसानों को देता है सिर्फ 4% की ब्याज पर अप टू 5 लाख तक का लोन। मतलब आप सिर्फ 4% की ब्याज दर में ले सकते हैं 5 लाख तक का लोन, वो भी घर बैठे हुए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो देता है आपको यह सुविधा। तो दोस्तों मैं आज जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ वह है किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों आज एक सिंगल वीडियो में जानेंगे उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में कि कैसे आपको यहाँ पैसा मिलेगा और साथ में क्या क्या दस्तावेज होंगे जो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी है। तो इस एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे उस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी की, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की कि आखिर वह क्या है। तो दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हो गया था, लेकिन काफी किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और कुछ को थी लेकिन कुछ इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। और साथ में इस साल इस पर काफी अधिक चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद यह क्रेडिट कार्ड और भी अच्छा बन गया है। मतलब इस पर बहुत सारे अपडेट आए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। मतलब अगर आप कुछ समय यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो तो आपको मिल जाता है अप टू 5 लाख तक का लोन इस क्रेडिट कार्ड पर, जो कि मिलता है 7% तक का। क्या 7% तक का? हाँ, मैंने वीडियो के शुरू पे 4% तक का कहा था, लेकिन अब 7% तक। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, यह लोन आपको 7% पर ही मिलता है, लेकिन अगर आपने यह लोन समय पर चुकाया तो आपको मिल जाता है 3% का इंसेंटिव और इसी के साथ साथ मिलता है आपको 2% सब्सिडी भी। तो हुआ ना 4% तक का प्रभावी ब्याज। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको सिर्फ साल भर में 4,000 रुपए ही ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी महाजन या किसी से उधार लेते हो 18% के हिसाब से तो उसको आपको साल के 18,000 रुपए तक चुकाने होते हैं। तो यह कार्ड कई तरीके से आपको सुविधा देता है, जैसे कि अगर आप की कोई फसल हो रही है तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपका कोई मुर्गी पालन व्यवसाय है तो आप उसके लिए इस क्रेडिट कार्ड के लोन ले सकते हैं। आपकी कोई डेयरी है तो उसके लिए भी आप इस क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं और साथ में मछली पालन आदि कामों के लिए आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले सारे फायदों की, जो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों एक सिंगल कार्ड पर मिल जाता है आपको कई तरीके से लोन, जो मैंने बताया, जैसे कि आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, कीटनाशकों के लिए चाहिए, या फिर आपको एक ट्रैक्टर रिपेयरिंग खरीदना, या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग, या आपको किसी भी प्रकार की व्यवसायिक जरूरतों के लिए यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जो कि खेती बाड़ी या पशुपालन इत्यादि में उपयोग होता है। मतलब आप सब पर ले सकते हो इस क्रेडिट कार्ड का फायदा। मतलब इससे लोन लेकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की चीज को, वस्तु को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह आरबीआई ने 2025 में बढ़ा दिया था। इसके तहत आप 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वह बिना किसी चीज की गिरवी के आराम से ले सकते हो। साथ में यह जो कार्ड है वह 5 साल तक मान्य रहेगा और इसमें जो है वह हर साल रिव्यू तो होता है, लेकिन आपको हर बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। और साथ में आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं कई प्रकार के बीमाएं भी, जिनमें सबसे पहले आ जाती है आपकी फसल बीमा और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, और इसी के साथ साथ मिलता है आपको एसेट इंश्योरेंस भी। मतलब अगर आपकी फसल कुछ खराब हो जाती है तो इसका भी इंश्योरेंस इस क्रेडिट कार्ड पर दिया हुआ है। तो इस पर जो बीमा मिलता है उस पर कुछ नियम लगते हैं, जिनके तहत आपकी जो फसल है वह इस कार्ड पर कवर हो जाती है। वही बात करें कि आप इस क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को घर पर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की पात्रता की,
तो इसके लिए जो व्यक्ति की आयु है वह न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष होनी चाहिए। साथ में वह व्यक्ति किसी खेत का मालिक होना चाहिए या किराएदार होना चाहिए या फिर बटाईदार होना चाहिए और साथ में फसल बोने वाला, डेयरी वाला, मछली पालन वाला, मुर्गी पालन वाला या बकरी पालन वाला सब, मतलब आपको आपके व्यवसाय के अनुसार ही यह क्रेडिट कार्ड मिलता है। आपको यह सब उन्हें बताना पड़ता है कि आप यह लोन किसके लिए ले रहे हो। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ छोटे किसान भी आ जाते हैं जिनके पास लगभग 1 एकड़ तक का खेत है, वह भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करो, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आपको एक एप्लीकेंट भी लग सकता है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय। और अगर आप पीएम किसान ले रहे हैं तो आपके लिए यह क्रेडिट कार्ड लेना और भी आसान हो जाता है। तो अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले जरूरी दस्तावेजों की, तो वह कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी और साथ में आपका जो खेत का रिकॉर्ड है, खतौनी या जिसे हम खाता खतौनी या कहीं कहीं पे नामांतरण भी कहा जाता है, तो उसकी आवश्यकता होगी। और साथ में आपकी बैंक पासबुक या चेकबुक की आवश्यकता होगी। तो अगर आप किसी और की जमीन पर किराए को ऊपर लेकर उसका काम करते हैं या किराएदार हैं तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं, क्या आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो आपका आधार कार्ड है वह आपके बैंक से लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको यह जो 2% सब्सिडी मिल रही है वह नहीं मिलेगी और आपका जो लोन है 2% और बढ़ जाएगा, मतलब आप 4% तक के लोन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के अप्लाई की प्रक्रिया की, तो मैं आपको दोनों प्रक्रिया बताऊंगा। तो बात करते हैं इसके ऑफलाइन जो सबसे आसान तरीका है उसकी। तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक पर जाना होगा, जैसे SBI, PNB जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक बोलते हैं, या कोई भी ऑपरेटिव बैंक है तो वहां आप जा सकते हैं। वहां आपको किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म मिलेगा, आपको वह मांगना होगा काउंटर पर जाकर और उसके बाद उसे आपको भरना होगा। उस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेज हैं वह लगाने होंगे और यह क्रेडिट कार्ड 7 से 15 दिनों तक आपको मिल जाएगा। अगर आपने जो दस्तावेज हैं वह सही लगाए हैं या अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य होते हैं तो यह 7 से 15 दिनों तक आपके घर पर पहुंच जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आप इसे ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको आपके बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां भी आपका खाता हो, चाहे वह SBI में हो, चाहे वह PNB में हो या आपका किसी भी बैंक पर जो खाता है उसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको सर्च करना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, उसको चुनिए और उसके बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप भरिए, अपने सारे दस्तावेजों पर उस पर लगाइए और अगर आप उसके लिए योग्य होते हैं तो फिर यह क्रेडिट कार्ड आपके घर आ जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर। अगर आपकी जो दी हुई जानकारी होगी वह पूरी तरीके से लीगल होगी। इसी के साथ साथ अगर आपका पहले से ही पीएम किसान पोर्टल पर खाता है, यानी कि जो आपने पीएम किसान के लिए बनाया होगा, तो आप वहां से भी इस क्रेडिट कार्ड को बना सकते हैं क्योंकि यह उससे लिंक है। तो आप इसे वहां भी चेक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से वहां से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 2026 के अपडेट के बाद अब जो है वैलिडिटी है वह 5 साल से 6 साल तक बढ़ा दी गई है और साथ में आपको जो लोन है वह फसल की साइकिल के हिसाब से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका जो लोन है उसे समय पर जरूर चुकाइएगा, नहीं तो आप जो ये 4% तक का लाभ है उसे नहीं उठा पाएंगे। मतलब आप तब जो ये लोन है वह आपको 7% सालाना ब्याज के दर पर ही मिलेगा। तो अपना जो लोन है वह समय पर जरूर चुकाइएगा। तो बात करें ज़मीन पर मिलने वाले लोन की, तो वह प्रत्येक को अलग अलग प्रकार से मिलता है। जैसे सबसे बड़ा लोन बड़े किसानों को मिलता है जिनके पास खुद की ज़मीन होती है। वहीं बात करूँ सीमांत किसानों को तुरंत लिमिट में 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और अगर कोई बटाईदार है या किराएदार है तो उसे SHG या JLG के एग्रीमेंट के तहत ही लोन दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस पर जो लोन मिलता है 5 लाख तक का,
उसे आप कितना और किस क्षेत्र में अधिकतम यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी फसल या खेती के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं बात करूं अदर संबंधित गतिविधियों के लिए आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। तो बात करें इस पर मिलने वाली लिमिट की, तो वह कुछ इस प्रकार से निर्धारित की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा यह तय किया जाता है कि 1 एकड़ खेत पर कितनी फसल उगी है, साथ में फसल कटाई पर आने वाला खर्च, ट्रैक्टर और मशीनरी की मरम्मत पर आने वाला खर्च और साथ में फसल बीमा का प्रीमियम सबको जोड़कर पहले साल की कुल लिमिट तय की जाती है। तो दोस्तों आज ही इस क्रेडिट कार्ड का फायदा जरूर उठाएं और अगर आप आ गए हो इस वीडियो के यहाँ तक तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बगल पर लगे घंटे की बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड न्यूज लेके आऊँ या अदर क्रेडिट कार्ड के बारे में लेके आऊँ तो उसकी जानकारी मिले सबसे पहले आपको। और दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।